जब भी हम सोचते हैं स्मूदी बनाने के लिए तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम किस टाइप के ब्लेंडर या मिक्सर को यूज़ करें। When my friends go, do a simple. When the ends low, switch the tempo. I got अबाउट आवर मिक्सर। सो मिक्सर मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये हमारी देसी मिक्सी होती है जिसको मैं मिक्सर बोल रहा हूँ। इसके ऊपर अलग अलग साइज़ के जार आते हैं। इसमें मैं अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाता हूँ। आई यूज़ दिस वन फॉर मेकिंग पुदीना एंड धनिया चटनी, एंड आई यूज़ दिस वन फॉर मेकिंग माई स्मूदीज़ जो मैं सुबह पीता हूँ डेली। और इसके साथ एक वर्टिकल सिलेंडर भी आता है जो परफोरेटेड होता है, जिससे आप जूस भी निकाल सकते हैं इसके टॉप की लिड से कोई भी चीज़ डाल के, और वो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से बाहर निकलेगी एंड योर जूस विल बी कलेक्टेड ऑन द आउटर पेरीफेरी। तो जूस के लिए भी यूज़ होता है, बट आई एम नॉट श्योर इट विल वर्क, विल इट बी एबल टू वर्क सफिशिएंटली फॉर दैट पर्पज़। जूस मैं निकालता नहीं हूँ, आई प्रेफर ईटिंग फ्रूट्स डायरेक्टली। एनीवेज दैट इज़ अ सेपरेट डिस्कशन। तो इसके प्रोज के बारे में बात करते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि मैं इसको यूज़ नहीं किया। मैंने इसको रिसेंटली परचेज़ किया जब मेरा ये बुलेट का ये हुक टूट गया और मुझे पता चला इसकी एसेसरी मिलने के मैं इतना पैसा लगाऊंगा, इतने में तो मेरी मिक्सी आ जाएगी। तब मैंने इसको परचेज़ किया एंड देन आई रियलाइज कि इसके कुछ फ़ायदे हैं जो काफ़ी ख़ास हैं। दिस इज़ टाइम टेस्टेड अप्लायंस। उनके बारे में क्विकली बात करते हैं। सबसे पहला, चीप प्राइस पे आता है कंपेयर टू दिस वन। ये पूरी मिक्सी विद ऑल दीज जार्स 3200 रुपये की मिली मुझे अमेज़ॉन से, और वो जो मुझे बुलेट मिला वो मुझे 3900 रुपये का मिला। हालांकि उस बुलेट के साथ और भी एसेसरीज आई हैं। एसेसरीज जैसे एक कंप्लीट ढक्कन आया है विच यू कैन पुट ऑन दिस वन एंड यू कैन कैरी इट एज योर मग। सो कुछ ऐसी छोटी मोटी एसेसरीज़ हैं उसके साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ स्पेशल नहीं आया है। इसके साथ एक इसका छोटा भाई है, दिस वन। सो आई समटाइम्स यूज़ दिस वन जो स्मॉल क्वांटिटीज़ में विपिंग या चटनी तो मैं उसमें ही बनाता हूँ अब। सो ये आता है। इसका एडवांटेज है कि इसके साथ डिफरेंट साइज़ के जार्स आते हैं विच आई हैव शोड यू ऑलरेडी। आप अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग जार को यूज़ कर सकते हैं। इसका स्वर्ल एक्शन काफ़ी अच्छा होता है। आई एम नॉट श्योर कि कितने पावर की मोटर पे कितना अच्छा स्वर्ल एक्शन आएगा, बट आई हैव दिस आइरिस प्लस मॉडल और इसकी पावर सफिशिएंट है। आई थिंक मैजिक बुलेट से ज़्यादा है, जिसके चलते ये स्वर्ल एक्शन काफ़ी अच्छा क्रिएट करता है और आपका सब कुछ एक ही बार में मिक्स हो जाता है। आपको बार बार चीज़ों को खोल के देखने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑब्वियसली इस जार में तो इट इज़ ट्रांसपेरेंट, क्लियरली विजिबल, सो आई कैन सी द रियली गुड स्वर्ल एक्शन। इसमें ऐसा सेफ एक्चुएटिंग सिस्टम नहीं होता है। अगर आपने नीचे से इसके बटन को खुला छोड़ दिया और आपने अपना जार चढ़ा दिया बिना ढक्कन लगाए और सब डाल दिया उसमें, और आप गए पावर सॉकेट में इसको लगाने, आपने लगाया स्विच ऑन किया ये सोच के कि आप यहाँ से चलाएंगे, जबकि यहाँ से ऑन था, तो आपका फूड सारा बाहर निकल जाएगा। तो इसमें ऐसा कोई सेफ मैकेनिज्म नहीं है। हालांकि इसको जार को लॉक करने के लिए इसमें हुक्स दिए गए हैं ताकि आप इसको वर्टिकली डालें और रोटेट करें तो लॉक हो जाता है, ये कहीं भागेगा नहीं बाहर। दिस काउंट्स एज अ गुड पॉइंट बिकॉज वो सेफ तो है बट वो चलना उसी पे ही डिपेंड करता है। इसमें चलाने के लिए देयर सेपरेट मैकेनिज्म। कल को ये टूट भी गया, यू कैन होल्ड इट विद योर हैंड और आप अलग से स्विच से चला सकते हैं, तो आपकी मशीन का फंक्शनैलिटी नहीं जाएगा। यू कैन स्टिल यूज़ इट, इट विल स्टिल बी फंक्शनिंग। उसकी तरीके से फोक फंसा के नहीं चलाना पड़ेगा। हाँ, अगर उसके ब्लेड्स चले गए तो मैंने उसकी जो यूनिट देखी काफ़ी महंगी थी, जो नीचे की ब्लेड यूनिट है। इसके ब्लेड जाते हैं तो ये किसी भी मिक्सी की देसी जो दुकान पे जाइए वो ब्लेड आपके बदल के देगा। ब्लेड ओके है तो बुश लगती है उसके अंदर, वो आपकी नई बुश डाल के देगा। सो इसकी रिपेयरिंग वे चीपर है उसके प्राइस से, क्योंकि उसकी रिपेयरिंग आई डोंट थिंक यहाँ पे रिपेयरिंग होती है। उसके लिए यू विल हैव टू बाय सेपरेटली। उसके साइज, बुश का साइज़ ही अलग आई। आई एम नॉट श्योर उसके साइज़ की बुश यहाँ मिलेगी इफ़ आई विल गो फॉर गेटिंग दैट रिपेयर्ड। सो इसका रिपेयर भी चीपर है। ब्लेंडिंग के वेरिएबल स्पीड के ऑप्शंस है विच आई डिस्कस। उसमें वेरिएबल स्पीड के ऑप्शन नहीं है। इसमें आप अलग अलग स्पीड पे घुमा के यू कैन सेव योर टाइम। अब इसके थोड़े कॉन्स की बात कर लेते हैं। इसके जो ब्लेड्स हैं वो नीचे हैं, तो जो ब्लेड के नीचे का एरिया है अगर मैंने उनको साफ़ करना है तो जनरली हाथ डाल के करना पड़ता है, बट दैट्स नॉट हाउ आई डू। मैं इसमें पानी भरता हूँ थोड़ा और उसमें मैं लिक्विड अपना डाल देता हूँ विम। इसका ढक्कन लगा के मैं इसको घुमा देता हूँ।
सो जिस मैकेनिज्म से वो गंदे हुए थे उसी मैकेनिज्म से वो साफ़ भी हो जाते हैं। बट लेटर आई मेक श्योर साइड पे क्लीन करने के लिए आई डू ऑल माई डिशेज़ माई सेल्फ, तो मैं खुद ही धोता हूँ अपने बर्तन, तो आई मेक श्योर कि मैं साइड से अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ उनको। इस पर कुछ निशान जो पानी के हैं क्योंकि मैंने इसको रख दिया था और वो सूख गए, डोंट माइंड दैट। तो इसके जो नीचे क्लीनिंग के लिए एक्सेसिबिलिटी है वो कम है कंपेयर टू दैट बुलेट पार्ट, बट दैट डजेंट मैटर टू मी एज आई टोल्ड हाउ आई यूज़ इट व्हाइल क्लीनिंग। हाँ, इसका एक ड्रॉबैक है जो उसमें काफ़ी अच्छा, उसमें कंप्लीट टाइट फिट असेंबली थी, इसमें नहीं है। इसमें ढक्कन लगता है, अगेन इसकी जो प्रोफाइल है वो सर्कुलर नहीं है, यहाँ से निकली हुई है पोरिंग के लिए। अगर वो निकली हुई है तो इसका जो जार का ढक्कन है, ढक्कन जो इसका ये ढक्कन है इसमें भी ये निकला हुआ है, आपको इससे मैच करके बंद करना पड़ता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, वो ऑफसेट हो गया तो ये मुंह खुल जाएगा, और अगर लिक्विड ज़्यादा है तो सब बाहर आ जाएगा साइड से निकल के और यहाँ गिरने लगेगा। दूसरा, ये इसमें एक होल रहता है, इसको मैं हाथ से बंद रखता हूँ अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो, बट मुझे पता है कितने लेवल पे कितना आता है, तो मेक श्योर मतलब मेरी जो स्मूदी बनती है वो इतने ऊपर नहीं जाती है कि मैं एकदम तुरंत स्टार्ट करूँ तो जर्क से वो इससे बाहर है, इसमें नहीं होता है सब। सो इसका ये काफ़ी ड्रॉबैक है कि अच्छे से लिड फिट करके ये मैच करके बंद करके ऊपर वाले छेद को उंगली से क्लोज करके मुझे चलाना पड़ता है, जो कि उसमें नहीं था, उसमें कंप्लीट सील हो जाता था बंद होने पे। एनीवेज, ड्राई ग्राइंडिंग के लिए इतना सूटेबल नहीं है, इसके जो ब्लेड्स और नीचे सरफेस के बीच में गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू दैट वन। सो क्लियरेंस ज़्यादा है तो जो मटेरियल है वो नीचे बैठा रहता है। आपने 50-60 ग्राम वॉट्स डाले तो लगभग 30 ग्राम वॉट्स नीचे बैठे रहते हैं, जो साइड में ब्लेड्स पे है वो घूम के ब्रेक हो जाते हैं, तो आपको बार बार खोल के उसको मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि इसकी अरेंजमेंट जैसा ईज नहीं है कि आप ऊपर उसमें मग फिट करें, यू कैन शेक इट जब चलते हुए इसको, तो वो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है उसमें। दिस इज़ अनदर ड्रॉबैक ऑफ दैट वन। आप इसको कैरी नहीं कर सकते हैं, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, बिकॉज इसको कैरी करके ले जाने के लिए काफ़ी बड़ा साइज़ है। आई डोंट थिंक आप इसको कभी कैरी करेंगे। और इसके जो जार हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके घर है पर आपको शेक लेके जाना है, शेक इसके अंदर बना है, तो आप इसको भी नहीं लेके जा सकते हैं, आपको सेपरेट किसी भी मग में डाल के सील्ड ग्लास में डाल के लेके जाना पड़ेगा। ये यूनिट छोटी है, इम्पोर्टेड है, तो इसमें इसकी बिल्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके बेस पे यहाँ कोई फ़ैन लगा है जो यहाँ से एयर सक करता है, और ये छेद है, यहाँ से हवा निकलती है जब चलता है, तो कूलिंग सिस्टम इसमें काफ़ी इसे अच्छे से इंश्योर किया गया है। इसमें आई एम नॉट श्योर, आई थिंक यहाँ ओपन तो है बट आई एम नॉट श्योर इसके कूलिंग का मैकेनिज्म क्या है। ये अपना देसी अप्लायंस है, तो आई थिंक स्टिल इट इज़ रिलायबल, टेस्टेड ओवर टाइम, दैट्स हाउ आई पर्सनली फील। सो दैट्स ऑल अबाउट ऑल दिस फीचर्स। अगर हम इसकी सूटेबिलिटी की बात करें, ये अपनी मिक्सी देसी मिक्सर की, इसकी सूटेबिलिटी की बात ये है कि ये मल्टीपर्पज़ डिवाइस है। आप इसको अलग अलग अपने गार्लिक को क्रश कर इसमें ब्लेंड कर सकते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट बना सकते हैं, आप अपनी चटनी बना सकते हैं, आप इसमें अपना शेक बना सकते हैं, जूस निकाल सकते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट जूस कितना इफेक्टिव निकलेगा। सो मल्टीपल पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो दैट्स इट्स बेनिफिट एंड इवन द फीचर। सो मैं इसको यूज़ किया, मुझे एक ही चीज़ शुरू में इसकी परेशानी वाली लगी कि इसको क्लीन करना, क्योंकि उसमें मुझे क्लीनिंग का इतना फ़ायदा था कि मैं उसका लिड बंद करता था, ब्लेड वाली यूनिट, और मतलब लिक्विड पानी डाला, लिक्विड विम डाला, बंद किया, उसमें घुमाया, निकाला, डाला, पानी में किया, एक बार शेक किया एंड इट्स क्लीन। इसमें थोड़ा लेंदी पड़ता है कि इसकी वॉल्स ऊपर तक आती हैं, तो वो क्लीन करने के लिए आई डू माई डर्टी वेज ऑफ क्लीनिंग इट, हाथ से एंड एवरीथिंग, आई डोंट माइंड डूइंग दैट। हाँ, पर इसमें ड्रॉबैक है कि आप इसमें से किसी चीज़ में निकाल के पीना पड़ता है, दैट डजेंट अगेन अप्लाई टू मी, मैं डायरेक्ट पीता हूँ। इफ़ यू फॉलो माई इंस्टाग्राम यू विल गेट टू नो दैट। एनीवेज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको कौन सा इंपॉर्टेंट लगता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। दिस इज़ योर फिट्यूबर राहुल। Goodbye. Take care. When my friends go, do a simple. When the ends low, switch the tempo. I got right, I got heart, I don't die, I'ma fight, I go down.